नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे में होने वाली पथरी के बारे में। जी हाँ, आपको याद होगा कि आज से 15-20 साल पहले एक बूम्स आया था और जिसे देखें वो किडनी स्टोन्स के लिए एलोपैथी से हटकर कोई होम्योपैथी, कोई यूनानी, कोई किचन थेरेपी और कोई होलिस्टिक थेरेपी, कोई योगा और तरह-तरह के आसन बता रहा था। लेकिन अब हम उतनी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्या ये कम हो गए? बिल्कुल नहीं, इनका इंसिडेंस तो दिन ब दिन बढ़ रहा है, लेकिन हमारे सामने हर कुछ दिनों में, हर कुछ सालों में कुछ नई बीमारियाँ आ जाती हैं और हम पुरानी बीमारियों को भूलकर उनमें लग जाते हैं और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। कुछ दिनों में कोरोना वायरस भी सेटल हो जाएगा और फिर हम फिर से नॉर्मल होकर कोरोना को भी भूल जाएंगे और शायद कुछ साल बाद कोई एक और नई बीमारी आ जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडिया में 20% से ऊपर के लगभग होता है किडनी स्टोन का प्रेवलेंस, यानी कि 100 में से 20% लोगों को ये किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। और किडनी स्टोन का इंसिडेंस मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम है। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं किडनी स्टोन को लेकर हम क्या लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह के हम डाइट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं किडनी स्टोन से बचने के लिए और किडनी स्टोन के रेकरेंस को यानी कि फिर से आने के रोकने के लिए। बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो किडनी का जो पेन होता है वो हमेशा आपको फ्लैंक में महसूस होता है, यानी कि कमर और कूल्हे के बीच का हिस्सा होता है, क्योंकि हमारी किडनीज यहाँ पीछे की तरफ होती हैं। किडनी स्टोन के कारण जो पेन होता है वो शुरू में डल एकिंग सा रहता है, आपको लगता है कुछ है ऐसा, और थोड़े दिनों में वो एक स्ट्रॉन्ग पेन बन जाता है, इतना कि ना आप बैठ सकते हैं ना आप लेट सकते हैं। और अगर ऐसा आपको हो रहा है तो आप ज़रूर जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए और डायग्नोज कराइए कि अगर किडनी स्टोन है या कोई और कारण है। ट्रीटमेंट में बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, इतने ऑप्शंस आप सोच नहीं सकते हैं। और हम आते हैं अपनी फाइनल बात पे, जिसे हम कह रहे हैं डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो पहली बात, किडनी स्टोन बनते कैसे और क्यों बनते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो किडनी स्टोन है वो है कैल्शियम स्टोन्स। 80% जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होते हैं। इसका मतलब कैल्शियम है मेन रीजन हमारे किडनी स्टोन बनने का। बाकी जो 5 to 10% होता है वो होता है यूरिक एसिड स्टोन्स, जो कि यूरिक एसिड बढ़ने से यानी कि गाउट के पेशेंट को हो जाता है। दूसरे होते हैं स्टूवाइड स्टोन्स और अमोनियम स्टोन्स। तो ये सब उन लोगों में होते हैं पीछे के जो स्टूवाइड और अमोनिया स्टोन्स है जिन लोगों में बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है प्रोटियस या ई कोलाई स्पीशीज के कारण। हम मेनली आज बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो 80% कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से हम उससे खुद को बचाएंगे। एक इसमें मुझे बात याद आ रही है कि जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं और कैल्शियम प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशली एल्डरली फीमेल्स को या मेनोपॉजल फीमेल्स को, पहला क्वेश्चन उनका जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि मैम मुझे इससे पथरी तो नहीं हो जाएगी, क्या कैल्शियम खाने से पथरी तो नहीं हो जाती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो कि अगर आप रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस यानी कि जितना आपको लेना चाहिए उतना या उससे हल्का सा अधिक भी लेंगे तो आपको कोई पथरी नहीं होने वाली है। पैराडॉक्सिकली बात यह है कि अगर कैल्शियम आप लो लेते हैं, अगर आपकी डाइट में कैल्शियम लो है तो वो आपके लिए कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनने का कारण बन सकता है। वो इसलिए कि अगर आपके डाइट में कैल्शियम लो होता है तो ऑक्सलेट का एक्सक्रीशन बढ़ने लगता है। ऑक्सलेट जब पेशाब के रास्ते निकलने लगता है तो वहाँ क्रिस्टलाइज होने लगता है, वो अपने साथ कैल्शियम को भी खींच लेता है और बन जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने जितना कैल्शियम जरूरी है उससे कम लिया या काफ़ी कम लिया तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होने की संभावना ज़्यादा है। तो अपनी डाइट को हमेशा कैल्शियम से भरपूर रखिए। कैल्शियम रिच डाइट लेने के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी लीजिए अगर आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। तो हम बात कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की। आइए देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कुछ ऐसा होता है कि ऑक्सलेट के लेवल्स बढ़ने लगते हैं, ऑक्सलेट एक्सक्रीट होने लगता है, चाहे वो हमारे खान पान के कारण है, चाहे जेनेटिक कॉजेज के कारण है या किडनी में कोई बीमारी हो गई है, तो वो क्रिस्टलाइज होने लगता है। और क्रिस्टलाइज होने का मतलब है कि सॉल्ट जमने लगता है। अब जब ये सॉल्ट जमता है और उससे पानी कम मिलता है, इसका मतलब कि हम अगर पानी कम पी रहे हैं और हमारा यूरिन डाइल्यूट होकर नहीं निकल रहा है तो उसे सुपर सैचुरेशन होने लगता है। मतलब आप एक ग्लास में पानी डालें और उसमें नमक घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं, यानी कि पानी कम हो रहा है, नमक बढ़ रहा है, तो वहाँ पे डल्ले या कि जो क्रिस्टल हैं यानी कि स्टोन बनने लग जाएंगे। तो यही प्रोसीजर होता है स्टोन्स बनने का, मतलब पानी कम है और सॉल्ट ज़्यादा है। तो दूसरा डाइट मॉडिफिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका जो यूरिन है वो सुपर सैचुरेटेड होगा और आपको किडनी स्टोन बनने की आपकी संभावना बहुत ज़्यादा है। 2 से 3 लीटर अगर नहीं कर सके तो कम से कम 1.5 से 2 लीटर, 2 लीटर तो आपको पानी पीना ही है। बहुत आसान सा तरीका है। सुबह सुबह अपने लिए 1-1 लीटर की बॉटल्स को भर के रख दीजिए और शाम तक आपको उसे खत्म करना है। जितना हो सके 6 से 7 बजे तक अपने दिन भर का
वाटर इनटेक आप निपटा लीजिए, क्योंकि रात में हमारा बॉडी उतना एक्सक्रीशन नहीं करता है। दूसरी बात, रात में अगर हम पानी लेते हैं तो उससे हमारा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, हमारा बॉडी ब्लोटेड हो जाता है, हमें बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है और वो सब एंटायरली हमारी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करता है। इसलिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपना 2 लीटर पानी ज़्यादा हो सके तो ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद बस खाना खाने के लिए या अगर आपने कोई सूप लेना है या सब्जी में लेना है तो उस तरह का पानी आप ले सकते हैं। उसके अलावा और पानी पीने की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है। गला सूख रहा है तो पानी पी लीजिए, अन्यथा सूरज ढलने के बाद यानी कि सनसेट के बाद आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात आई वाटर इनटेक की। दूसरी बात जो आती है कि डाइट में क्या हम करेंगे कि हमारे को जो कैल्शियम के स्टोन्स हैं वो कम बने या हमें नुकसान उससे कम हो या कैल्शियम ऑक्सलेट कम बने। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंडिया में एक रीजन है जिसको हम स्टोन बेल्ट कहते हैं। इसमें आता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात। ये सब वो एरियाज है जहाँ पे पानी भी कम है और यहाँ की जो डाइट है बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करती हैं। आपने देखा होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में देखा जाए डेजर्ट में तो पानी का इंटेक काफ़ी कम है और साथ में जिनकी डाइट है उसमें कैल्शियम और ऑक्सलेट वो डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा जाता है। ऑक्सलेट जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सब का इंटेक इन रीजन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखा गया है कि जो मैक्सिमम पेशेंट्स इंडिया में अगर हम देखें मिलते हैं तो इस स्टोन बेल्ट में स्टोन के पेशेंट्स आपको बहुत बहुत मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं है, और जगह भी होते हैं, लेकिन ये जो स्टोन बेल्ट है खासकर यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो सबसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑक्सलेट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने जो डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक है उसे आप कम कीजिए। दूसरी चीज़ जिसमें ऑक्सलेट होता है वो है बीन्स यानी कि राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, चवला या लोबिया हो गया, और तरह के बीन्स हो गए, छोला हो गया, ये तरह के जो लेंटिल्स होते हैं इनमें भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को एसिडिक करने की टेंडेंसी होती है, ऑक्सलेट के लेवल्स हाई होते हैं। तो ये आपको करना है कि इनका जो इंटेक है उसको कम करना है, क्योंकि अगर आप ऑक्सलेट का इंटेक कम करेंगे, उसका एक्सक्रीशन कम होगा तो आपकी बॉडी में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स कम बनेंगे। तीसरी बात आती है यूरिन पीएच की। लेटेस्ट आपने देखा होगा, लेटली पीएच की बात बहुत हो रही है, सब कह रहे हैं कि एल्कलाइज करिए बॉडी को, लेमन वाटर लीजिए, उससे कोरोना आपको कम अटैक करेगा, और स्टमक को भी एल्कलाइज करिए क्योंकि आपको थोड़ा वायरस अंदर जाएगा तो मर जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है इस संदर्भ में भी, क्योंकि किडनी स्टोन्स भी अगर आप यूरिन का जो पीएच है, मैं ब्लड और बॉडी के और स्टमक के पीएच की बात नहीं कर रही हूँ, यूरिन के पीएच की बात करूँ, तो अगर यूरिन के पीएच को आप एल्कलाइज करते हैं, 8 के आसपास रखते हैं, 7 से 8 के आसपास रखते हैं, या 5 से भी अगर ऊपर रखते हैं तो आपके स्टोन बनने की टेंडेंसी, स्टोन्स के क्रिस्टलाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। और किस तरह के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं खासकर जिनसे पीएच आप बढ़ा सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सभी तरह के फ्रूट्स, सभी तरह की वेजिटेबल्स। हाँ, सभी तरह की में आपको स्पाइनक यानी कि पालक और टमाटो को हटाना है क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होता है और ये किडनी स्टोन वालों को नहीं खाने चाहिए, और बेरीज। लेकिन बाकी तरह के जितने भी वेजिटेबल्स है, घिया, लौकी, तोरई, जितना भी आप खा सकते हैं, पम्पकिन हो गया, ये सब आप खूब खाइए। ये आपके बॉडी के जो लेवल्स हैं, जो पीएच के, जो ब्लड के साथ साथ आपके जो यूरिन का पीएच है उसको भी एल्कलाइज करते हैं और स्टोन बनने की टेंडेंसी को कम करते हैं, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ अगर आपकी यूरिन ट्रैक्ट में होगी तो उसको भी एल्कलिन जो मीडियम है यूरिन का वो कम करेगा। तो ना तो आपको स्टोन्स केमिकली हो पाएंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, तो इन्फेक्शन से होने वाले स्टोन्स भी आपको नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह के खाने से आपका जो पीएच है वो कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप सिट्रिक एसिड फ्रूट्स लेंगे यानी कि ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा खाएंगे, बहुत ज़्यादा खाने से आपका जो पीएच है यूरिन का वो कम हो सकता है। साथ में मैंने पहले बताया कि एनिमल और मीट प्रोडक्ट, जितना भी मीट है, चिकन है, पोल्ट्री की चीज़ें हैं या मटन है, ये हो गए, या और तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, सोया टोफू हो गया, और चीज़ है, पनीर है, शेडार चीज़ है, और आजकल तो इतने तरह के चीज़ आ गए हैं पूछिए मत। और जो यंग जनरेशन है उसे तो नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नई चीज़ों में बहुत पीछे से जो इनकी असलियत है वो बड़ी डेंजरस है, तो उसे आप ज़रूर देखिए कि आपकी बॉडी के पीएच को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, आपके यूरिन के पीएच को जो है एसिडिक बना देंगे पूरी बॉडी को, और वो बहुत डेंजरस है। और एक और पिछले वीडियो में भी हमने एप्पल साइडर विनेगर की बात की थी। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत बहुत अच्छा मीडियम है आपके यूरिन को, की बॉडी को अल्कलाइज करने के लिए। तो अगर अल्कलाइन मीडियम चाहिए तो रोज़ 15 ml यानी कि एक आधी कटोरी से भी कम आप एप्पल साइडर विनेगर को पानी में घोलकर पी जाइए, बहुत अच्छा है। आपके अगर स्टोन्स बन रहे होंगे वो भी कम हो जाएंगे, एक्सक्रीट होने लग जाएंगे। तो हमने ये बात कर ली है कि किस तरह से हम कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स को कम कर सकते हैं।
दूसरे तरह के जो स्टोन्स होते हैं वो यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी में तब बनता है या तो हमें जेनेटिकली हमारे अंदर एंजाइम की कमी हो जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करता है, या हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं। तो कुल मिला के बात यही आ रही है कि हमें एनिमल प्रोटीन का इंटेक कम करना है, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो। ये तरीका आपको प्रोटीन को बहुत मिनिमाइज करना है और जितना हो सके वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में बहुत बढ़ाना है, साथ में पानी खूब पीना है। और तीसरे तरह का स्टोन होता है इन्फेक्शन से बना हुआ स्टूवाइड स्टोन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम करने के लिए आपको अपनी हाइजीन बढ़ा के रखनी है। छोटा सा भी इन्फेक्शन हो तो उसको जल्दी से ट्रीट करना है, पानी बहुत पीना है। यूरिनरी स्टोन्स की जो लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की मैंने आपको बताई। ट्रीटमेंट आपको शुरू में आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें आपको पेन किलर देते हैं और पोटेशियम क्लोराइड देते हैं। सॉल्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगी, तो अगर लो सोडियम आप लेंगे, सॉल्ट का इंटेक भी अगर आप कम करेंगे तो उससे भी आपके जो कैल्शियम ऑक्साइड का स्टोन बनने की टेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है वो साथ में होता है। तो अगर सोडियम का एक्सक्रीशन कम हो रहा होगा तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन भी कम होगा और जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ चीलेट हो रहा था आपके यूरिन में वो कम हो जाएगा। तो एक तरह से हेल्दी डाइट यानी कि लो सोडियम, हाई वाटर, लो डेयरी प्रोटीन और हाई एल्कलाइन डाइट आपको स्टोन से बचाएगी। स्टोन के ट्रीटमेंट की जब हम बात कर रहे थे वो एंडोयूरोलॉजी यानी कि दूरबीन से बहुत तरह के स्टोन के ट्रीटमेंट आ गए हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हम स्टोन का हमको होने ही ना दें। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिए और क्वेश्चंस इनवाइटेड हैं, आपको कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।